हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। क्लियर मींस जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था रिलेटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एंड जो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन दिस चैप्टर कि फोर्स एक्ट कराने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। क्लियर, जब तक आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगी तब तक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। क्लियर, तो आपने इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि फोर्स एक्ट कराने के लिए एक सफिशिएंट कंडीशंस होती है क्या कि आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। क्लियर, तो देखिए आपने करना क्या इसमें कि जैसे सपोज मैं करता हूं कि मेरे पास यहां पे ये टू मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है साउथ पोल है। आपको पता है कि जब आप इन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे क्लोज लेकर आते हो देन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है, मींस फोर्स एक्ट करती है। तो फोर्स एक्ट कराने के लिए कंडीशन क्या है कि जो इसकी ये जो फील्ड है और इसकी ये जो फील्ड है इनकी क्या होती है आपस में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, मींस इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करती हैं अट्रैक्शन शो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो दोनों मैग्नेट हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, अब देखिए जैसे कि मेरा आर्टिकल है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, कि आपको पता है यहां पे दो फील्ड थी तभी फोर्स एक्ट करी। क्लियर, अब मैंने देखना है कि फोर्स एक्ट कैसे करते हैं। क्लियर, तो थोड़ा आर्टिकल टिपिकल है, प्लीज ट्राई करना अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखिए आपके पास क्या है कि यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं दिस वन इज अ एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। क्लियर, दिस इज एक्स एक्सिस और ये मेरे पास y एक्सिस है एंड दिस वन इज z एक्सिस। मतलब क्या इसका x ऐसे है, z ऐसे है और आपके पास y ऐसे है। मतलब जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक तरह से जिसके ऊपर मैं वर्क परफॉर्म कर रहा हूं, जो मेरा वर्किंग फ्रेम है वो ये है, दिस वन इज अ x एंड द y। क्लियर, तो मतलब ये इस टाइप से y क्या है बाहर की साइड आ रहा है। क्लियर, अब देखिए यहां पे मैंने क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अप्लाई किया अलोंग x एक्सिस। क्लियर, और एक चार्ज पार्टिकल है q जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v और x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है q जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फोर्स एक्ट कराने के लिए क्या कंडीशन मस्ट है कि आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। क्लियर, एक ये मैंने अप्लाई करी है। क्लियर, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है और जब करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्लियर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी और दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से क्या एक्ट करता है फोर्स। क्लियर, मतलब चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है देन मूवमेंट की वजह से क्या आता है करंट आता है, यू नो वेरी वेल, और जब करंट फ्लो करता है देन मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और जिसकी वजह से क्या एक्ट करेगी फोर्स। तो उस फोर्स का वैल्यू याद रखना आपके पास कितना होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आपको मे बी ये डायग्राम नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए जो थीटा एंगल है बिटवीन द वेलोसिटी एंड बी है कि चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था देन इसके साथ एंगल आपके पास क्या है थीटा है। क्लियर, तो ये हमारे पास है। अब मैंने इसमें ना मैंने ये चीज डिस्कस करनी है कि जितना ज्यादा आपके पास चार्ज का अमाउंट होगा उतने ही ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या एक्ट करेगा फोर्स एक्ट करेगा। बट व्हाट अबाउट थीटा, थीटा का जो है हमने यहाँ पे एंगल्स फॉर्म करने हैं। देन ऑलवेज रिमेंबर कि फिजिक्स में हमारे पास बेसिकली थ्री एंगल्स जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं। वन इज 0 डिग्री एंड सेकंड इज 90 डिग्री एंड द थर्ड वन इज 180 डिग्री। तो इसी से रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी। क्लियर, तो देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हमेशा वैल्यू याद रखना है जब थीटा आपके पास 0 डिग्री का होता है देन साइन 0 हमारे पास होता है 0। अगर थीटा आपके पास होता है 90 डिग्री का मींस परपेंडिकुलर तो साइन 90 होता है हमारे पास 1 और अगर थीटा हमारे पास होता है 180 डिग्री का देन साइन 180 जो हमारे पास होगा वो होगा 0। क्लियर, ये रिलेशन हमने याद रखने हैं। क्लियर,
तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और ये वैल्यूज हमें याद रखनी है तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। क्लियर। जैसे देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है जो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है, तो उस टाइम फोर्स आपके पास क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। मतलब कब, जब आप ऐसे पुट करोगे क्यू वी बी साइन 90 और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। जैसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, व्हेन विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम, तो फोर्स मैक्सिमम आपके पास कब होगी, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब जैसे देखिए आपको पता है साइन 0 का वैल्यू भी 0 है, साइन 180 का वैल्यू भी 0 है। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल 0 वैल्यू कब बनेगा, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे शिफ्ट कर जाएगा, मतलब कि जब उसकी मूवमेंट भी क्या हो इसके लॉन्ग हो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास एंगल कितना फॉर्म होगा 0 एंड 180 डिग्री। क्लियर। तो मैं यहां पे कर रहा हूं अगर 0 है और 180 डिग्री है देन फोर्स मेरे पास क्या होगी मिनिमम एक्ट करेगी। तो Q V B साइन यहां पे मैंने पुट किया 0 और 180 डिग्री, तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। तो इस टाइम फोर्स क्या एक्ट करेगी मिनिमम। तो मींस मिनिमम कब एक्ट करती है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग parallel to the direction of the field or anti-parallel means in the opposite direction to the magnetic field, then force जो एक्ट करेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन द मैग्नेटिक फील्ड वो मिनिमम एक्ट करेगी। वो चीज आपने याद रखनी है। क्लियर। अब देखिए ये जो मेरे पास B है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके जो SI यूनिट हमारे पास होते हैं वो होते हैं टेस्ला। टेस्ला होते हैं इसके SI यूनिट जो आपने हमेशा याद रखने हैं। वैसे क्या होता है 10th लेवल पे ये चीजें इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, एनसीईआरटी में तो ये चीजें भी इतनी अच्छी तरह से मेंशन नहीं है, बट इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। बट टेस्ला से रिलेटेड थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये भी याद रखना है इसके जो SI यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो हमारे पास होते हैं टेस्ला, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे 1 टेस्ला को डिफाइन करना है। क्लियर। तो देखते हैं कि 1 टेस्ला किस टाइप से डिफाइन होगा। यहां पे देखिए मेरे पास B का वैल्यू क्या आ जाता है F डिवाइड बाय Q V साइन थीटा। क्लियर। जो B का वैल्यू है वो मेरे पास 1 टेस्ला होगा कब, जब फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन, चार्ज कितना होगा 1 कूलम, और वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना फॉर्म होगा साइन 90। बिकॉज यू नो ना कि आपके पास 1 कब होता है वैल्यू 90 डिग्रीज पे होता है, तो साइन 90 का वैल्यू मेरे पास क्या होता है 1 होता है। क्लियर। तो यहां से मैं 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकता हूं। क्लियर। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसे आप 1 टेस्ला बोलोगे कब, जब 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम जो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ 1 मीटर पर सेकंड के साथ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं 1 टेस्ला को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब है क्या कि 1 टेस्ला वैल्यू होगी जब 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज पे जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 1 टेस्ला का हमारे पास डेफिनेशन हो जाता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा किस तरह से फोर्स एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन Q V B sin थीटा। क्लियर। एनी डाउट?